हे दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश जानो यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे कुड मॉडल के बारे में। दोस्तों, कुड का यूज पास्ट और प्रेजेंट दोनों ही टेंस में किया जाता है। इससे पहले हम कैन मॉडल के बारे में जान चुके हैं। कुड इसी का मिलता जुलता रूप है। तो अगर आपका कैन को यूज करने का लॉजिक क्लियर ना हो तो ये वीडियो जरूर देखिए ताकि हम कुड मॉडल को आसानी से जान सके। आइए पास्ट में कुड का लॉजिक समझते हैं। पास्ट टाइम में समबडी या समथिंग किसी एक्शन को करने की एबिलिटी रखता हो। एग्जाम्पल, खा सकता था, पी सकता था, सो सकता था, जा सकता था, एटसेट्रा। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमारे पास रूल होता है डूअर प्लस कुड प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। इस रूल को अच्छे से समझ लीजिए। आइए एक बार फिर रिपीट करते हैं। डूअर प्लस कुड प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रहे यहाँ सभी के साथ कुड का यूज होता है। अब हमारे पास रूल है तो देर किस बात की, आइए पहला सेंटेंस बनाते हैं। मैं पेड़ पर चढ़ सकता था। अब इंग्लिश में पेड़ पर चढ़ने के लिए क्लाइम द ट्री यूज होता है। तो हमारा वाक्य हो जाएगा डूअर यानी आई एंड डूअर के बाद कुड आएगा एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी क्लाइम द ट्री। हमारा सेंटेंस रेडी हो गया। अब नेगेटिव वाक्य बनाते हैं। लॉजिक, नेगेटिव वाक्य बनाते समय कुड के बाद नोट जोड़ देते हैं। आइए हमारा वाक्य देखते हैं। मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सका था। डूअर यानी आई एंड डूअर के बाद कुड आएगा एंड कुड के बाद नोट आता है एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी क्लाइम द ट्री। नेगेटिव वाक्य भी रेडी हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। लॉजिक, क्वेश्चन बनाते समय कुड सबसे पहले यानी डूअर के भी पहले आता है। आइए हमारा वाक्य देखते हैं। क्या तुम पेड़ पर चढ़ सकते थे? अब सबसे पहले कुड आएगा एंड डूअर यानी यू एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी क्लाइम द ट्री। हमारा क्वेश्चन भी रेडी हो गया। आइए एक और वाक्य देखते हैं। वह नदी में तैर सकता था। अब इंग्लिश में नदी में तैरने के लिए स्विम इन द रिवर यूज होता है। तो हमारा वाक्य हो जाएगा डूअर यानी ही एंड डूअर के बाद कुड आता है एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी स्विम इन द रिवर। हमारा वाक्य रेडी हो गया। आइए नेगेटिव बनाते हैं। वह नदी में नहीं तैर सकता था। डूअर यानी ही एंड डूअर के बाद कुड आता है एंड नेगेटिव वाक्य में कुड के बाद नोट आएगा एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी स्विम इन द रिवर। हमारा वाक्य रेडी हो गया। आइए क्वेश्चन बनाते हैं। क्या वे नदी में तैर सकता था? अब सबसे पहले कुड आएगा एंड डूअर यानी ही एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी स्विम इन द रिवर। हमारा वाक्य रेडी हो गया। आइए प्रेजेंट में कुड का लॉजिक समझते हैं। प्रेजेंट टाइम में कुड का यूज कैन की तरह ही परमिशन, रिक्वेस्ट, ऑफर, सजेशन और पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। लेकिन कुड कैन के कंपेयर में बहुत पोलाइट होता है। मीन्स कुड को बहुत सॉफ्ट माना जाता है। आइए सबसे पहले परमिशन के रूप में देखते हैं। जब किसी एक्शन को करने की पोलाइट रूप से परमिशन मांगी जाती है। एग्जाम्पल, क्या मैं सिनेमा जा सकता हूँ? अब इंग्लिश में सिनेमा जाने के लिए गो टू सिनेमा यूज होता है। तो हमारा वाक्य हो जाएगा यहाँ सबसे पहले कुड आएगा एंड डूअर यानी आई एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी गो टू सिनेमा। हमारा वाक्य रेडी हो गया। आइए रिक्वेस्ट के रूप में देखते हैं।
जब किसी एक्शन को करने के लिए पोलाइट रूप से रिक्वेस्ट की जाती है। एग्जाम्पल, क्या आप कुछ देर इंतजार कर सकते हैं? अब इंग्लिश में कुछ देर इंतजार करने के लिए वेट फॉर सम टाइम यूज होता है। तो हमारा वाक्य हो जाएगा, सबसे पहले कुड आएगा एंड डूओ यानी यू, एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी वेट फॉर सम टाइम हमारा वाक्य बन गया। आइए ऑफर के रूप में देखते हैं। जब किसी को कोई ऑफर दिया जाता है, एग्जाम्पल, मैं अपनी कार दे सकता हूँ। अब इंग्लिश में अपनी कार देने के लिए गिव माई कार यूज होता है। तो हमारा वाक्य हो जाएगा डूओ यानी आई, एंड डूअर के बाद कुड आएगा एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी गिव माई कार हमारा वाक्य बन गया। आइए सजेशन के रूप में देखते हैं। जब किसी एक्शन को करने के लिए पोलाइट रूप से सजेशन दिया जाता है। एग्जाम्पल, क्या हम इंडिया घूम सकते हैं? अब इंग्लिश में इंडिया घूमने के लिए विजिट इंडिया यूज होता है। तो हमारा वाक्य हो जाएगा, सबसे पहले कुड आएगा एंड डूओ यानी वी, एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी विजिट इंडिया हमारा वाक्य बन गया। आइए पॉसिबिलिटी के रूप में देखते हैं। जब किसी एक्शन के होने की संभावना होती है। एग्जाम्पल, मैं सोमवार को आ सकता हूँ। अब इंग्लिश में सोमवार को आने के लिए कम ऑन मंडे यूज होता है। तो हमारा वाक्य हो जाएगा डूओ यानी आई, एंड डूअर के बाद कुड आएगा एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी कम ऑन मंडे हमारा वाक्य बन गया। मुझे उम्मीद है आपका कुड को यूज करने का लॉजिक क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं तो इस वीडियो को दोबारा स्टार्ट से देखें। नाउ टू एंड, अगर आप नए हैं एंड हमारे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इससे जब हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेसन के सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे इंग्लिश जानो यूट्यूब चैनल के होम पेज पर जाइए। शेयर करें इस वीडियो को व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ, ताकि वो भी इजीली अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें और अपने करियर में सक्सेस पाने के साथ साथ इस वर्ड को और भी बेहतर जगह बना सकें। ऑल द बेस्ट एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।